हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, आज रहेगी सिलोगिज्म की 8th क्लास। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बड़ा ही मजेदार सेशन होने वाला है और यूट्यूब पे पहली बार होने वाला है। क्या होगा आखिरकार ये सेशन, वो समझिए एक बार। भाई, पहली क्लास में मैंने आपको एक चीज बोला था कि सिलोगिज्म की इस कदर तक मेहनत करवा दूंगा कि बिना कॉपी और पेन आप सोल्व कर जाएंगे। आज का और अगला सेशन इसी में आपकी मदद करेगा। आपके पास जैसे कंक्लूजन होते हैं, कंफर्म कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन, आपको मैं आज बता दूंगा कि अगर ऑल ए आर डी, मतलब कह लीजिए ऑल का रिलेशन अगर आए तो किस किस भाव में या किस किस स्टेटमेंट के पॉइंट में वो करेक्ट होता है, कैसे चेक किया जाता है, कैसे मैंने कॉपी और पेन से बिना हट के, बिना कॉपी और पेन के ये सिलोगिज्म स्टार्ट किया था। आज वो तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ, वो समझना ध्यान से और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अंत तक देखना, आपको मजा आएगा। देखिए, जैसे कि आपके पास मान के चलिए कंक्लूजन आपको प्रूव करना है क्या, ऑल ए आर डी। अब दो प्रकार के स्टेटमेंट में ऑल ए आर डी को प्रूव किया जा सकता है। कौन सा? पहला है डायरेक्ट, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। कोई भी कंक्लूजन है, दो प्रकार की स्टेटमेंट होंगी जहां पर उसको प्रूव किया जा सकता है। एक डायरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ए और डी को एज इट इज दिया जाए। दूसरा है इनडायरेक्ट, इसके अलावा कहीं पर यह प्रूव नहीं हो सकता। समझिए, जैसे आपके पास पहली स्टेटमेंट का पॉइंट आया डायरेक्ट। भाई, अगर आप ऑल ए आर डी को डायरेक्टली प्रूव करने जाओगे तो ऐसा कोई भी पॉइंट स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा जहां पर यह प्रूव हो जाए। तो इनडायरेक्ट में कहां पर आप प्रूव कर सकते हो? आपसे पूछा गया रिलेशन ऑल ए आर डी इन कंफर्म कंक्लूजन, तो आप देखिए इनडायरेक्ट क्या होगा। स्टेटमेंट अगर ऐसी हो जो अभी इनडायरेक्ट में आपके पास पॉइंट्स गिवन है, तो आपके पास ये कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट कैसे? ऑल ए आर बी, ए को सारे को दिखाया जाए किस में, बी में। भाई, ऑल किसका प्रूव करना है, ए का या डी का? ए का ना, तो ऑल होना चाहिए किसके साथ, ए के साथ। अगर यहाँ ऑल डी का प्रूव करना होता तो हमारे पास ऑल किसके साथ चाहिए था, डी के साथ। अगर आप लोगों ने, आई थिंक सो लास्ट सेशन की बात है, अगर वो नहीं देखा तो जरूर देखना। मैंने आपको बताया था कि ऑल ए आर डी इक्विवेलेंट नहीं होता ऑल डी आर ए के। तो ऑब्वियसली बात है, जो ऑल प्रूव करना है वही आपके पास ऑल उसी एलिमेंट के साथ चाहिए स्टेटमेंट। बहुत ज्यादा जरूरी है अगर बिना कॉपी और पेन सिलोगिज्म को सोल्व करना चाहते हो, बिना कॉम्प्लिकेशन के। ये याद रखना, मेरी बात समझ के याद रखना। ऑल मिला किसके साथ, ए के साथ, किसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग। अब जिसके अकॉर्डिंग मिला अगले पॉइंट में उसके साथ ऑल लगना चाहिए। अब बी के साथ ऑल लगा किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। अब जब तक ना पहुंच जाओ जिसके भी अकॉर्डिंग है, आगे उसके साथ ऑल चाहिए। अब डी तक पहुंचना था, डी तक पहुंच चुके। अगर मान के चलो एफ तक पहुंचना है, अब डी के अकॉर्डिंग लगा तो आगे ऑल लगता डी के अकॉर्डिंग, फिर ई के अकॉर्डिंग। जहां तक आपने पहुंचना है, मतलब सेकंड पॉइंट तक आप रीच करना चाहते हो, वहां तक क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑल होना चाहिए। अगर इन बिटवीन कहीं पर भी इन रिलेशन के बीच में सम आ गया तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आपके पास ये वाला कंक्लूजन प्रूव ही नहीं कर पाओगे। अब आपके लिए सरलता से एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक क्या है? अगर रिलेशन प्रूव करना हो किस चीज का, ऑल का, कहां पर, स्टेटमेंट में, तो आपके पास स्टेटमेंट के जितने पॉइंट आपने जैसे पहले पॉइंट से स्टार्ट किया और आखिर तक पहुंचने तक क्या चाहिए, सिर्फ ऑल। पहले ऑल किसके साथ लगा, जिसके साथ पूछा गया, फिर जिसके अकॉर्डिंग लगा उसके साथ ऑल, फिर आगे ऑल, जब तक ना पहुंच जाओ जब तक स्टेटमेंट में ऑल चाहिए। अगर स्टेटमेंट में हर एक जगह ऑल है तो आप डेफिनेटली कह सकते हो ऑल ए आर डी क्या हो जाएगा, वहां पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट किस प्रकार से चेक किया गया, कहां पर चेक किया गया और क्या रीजन था इसको चेक करने का, ये था डियर आपको क्लियर होना। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल ट्रिक हम याद रखेंगे। सर, मान के चलिए ऑल प्रूव करना है तो मैं चेक करूंगा स्टेटमेंट में हर एक जगह क्या चाहिए, ऑल। हर एक जगह क्या चाहिए, ऑल। दूसरी कंडीशन, जिसके साथ ऑल प्रूव करना है उसके साथ भी ऑल मिलना चाहिए, तभी प्रूव होगा, अन्यथा प्रूव नहीं हो सकता। क्या हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए जा सकते हैं? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है डियर, आपके समक्ष ये रहा। अगर बेटा प्रूव करना है क्या रिलेशन सम ARD, तो डायरेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट हो सकती हैं जहां पर सम ARD को प्रूव कर सकते हो। लास्ट वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था सम होता है करेक्ट ऑल में भी, और सम ARB का ही मतलब होता है सम BRA। तो एक बात बताइए, सम ARD तो ऑब्वियसली बात है सम DRA अगर डायरेक्ट दिया जाए तो प्रूव हो जाएगा। इसके बाद सम ARD ऑल में भी प्रूव होता है। ऑल चाहे आपके पास A के साथ लगे, चाहे एलिमेंट दूसरा D के साथ लगे, दोनों में आपके पास सम करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि सम DRA, ऑब्वियसली बात है D का एलिमेंट A में जाएगा तो A का भी एलिमेंट कुछ ना कुछ जरूर जाएगा D में। दूसरा ऑल ARD, अगर A सारा जा रहा है D में तो कंफर्म है ना कि A का कुछ हिस्सा अगर भेजना चाहो तो वो भी चला जाएगा। थर्ड है, अगर D सारा आ रहा है A में तो A का कुछ ना कुछ हिस्सा D में भी जाएगा, ये कंफर्म है या नहीं। ये तीनों पॉइंट्स हैं डायरेक्ट अगर गिवन हो स्टेटमेंट में। कौन से? सम, ऑल, तो आपके पास सम ARD प्रूव हो जाएगा। बट अगर डायरेक्ट ना दिए हो, इनडायरेक्ट रिलेशन दिए हो, तो कौन कौन से स्टेटमेंट होती हैं जहां पर सम ARD करेक्ट होगा, आइए जानते हैं। भाई इनडायरेक्ट में आपके पास सम लगा हो किसके साथ? फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड, मतलब आपके पास एलिमेंट कौन है? फर्स्ट A, सेकंड कौन है? D। सम किसके साथ लगा हो? फर्स्ट या सेकंड, और आगे चलता रहे सो ऑन, क्या? ऑल। तो आप सम को करेक्ट कह जाओगे। सम को क्या कह जाओगे? करेक्ट। सम लगा हो किसके साथ? फर्स्ट या सेकंड एलिमेंट के साथ, और जहां तक पहुंचना है, मतलब अगर पहले के साथ सम लगा है और आखिर मतलब दूसरे पे पहुंचना है तब तक ऑल मिलना चाहिए। अगर सम दूसरे के साथ लगा है तो फर्स्ट तक जाने के लिए आपको बीच में क्या चाहिए? ऑल। कैसे, क्या, हम समझेंगे, धैर्य रखिएगा। या अगर ये नहीं तो आपके पास हर जगह ऑल दे दो, प्रूव हो जाएगा सम का रिलेशन। कैसे, समझिएगा। भाई देखो, सम चाहे पहले एलिमेंट के साथ लगा हो चाहे दूसरे एलिमेंट के साथ, कोई समस्या नहीं। लेकिन आगे अब जिसके भी अकॉर्डिंग लगा है, आगे कंटिन्यूअस बनाने के लिए हर जगह क्या चाहिए? ऑल चाहिए। आखिर तक जब तक तुम रीच ना कर जाओ लास्ट पॉइंट के ऊपर, क्या चाहिए? ऑल चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन मिलेगा तो सम वाला डेफिनेट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मान के चलिए इनमें से एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, सेकंड सम DRB, D का कुछ हिस्सा किस में? B में। ऑल BRC, B का कुछ हिस्सा C में। ऑल CRA, C का कुछ हिस्सा किस में? A में। अब D का जो हिस्सा B में गया है, ऑब्वियस सी बात है वो C में भी है और A में भी। तो D का अगर कुछ हिस्सा A में आया है तो A का भी तो हिस्सा वहां पर D में आया होगा, बोलो हाँ या ना। तो सम ARD करेक्ट हो जाएगा। अगर सम पहले या दूसरे एलिमेंट के साथ लगा हो कोई दिक्कत नहीं, जब तक आखिरी पॉइंट पे रीच ना कर जाओ तब तक ऑल चाहिए। अब आखिरी पॉइंट क्या? जैसे अगर पहले A से स्टार्ट करोगे तो D तक, और अगर D से स्टार्ट करोगे तो A तक, क्योंकि सम ARB का ही मतलब होता है सम BRA। आई थिंक सो ये क्लियर हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर सम, जहां सम होगा वहां तो है ही है करेक्ट, जहां ऑल होगा वहां पर भी करेक्ट होता है, आप सभी को कंफर्म होगा। अब ऑल चाहे पहले एलिमेंट के साथ मिले चाहे आखिर वाले के साथ, लेकिन बीच में ऑल ही चाहिए। बीच में क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ऑल चाहिए। अगर कहीं पर भी सम नॉट नो आ गया तो आप इनडायरेक्ट में ये करेक्ट नहीं कर पाओगे। बीच में क्या चाहिए? आपके पास ऑल चाहिए। आपके पास ऑल पहले के साथ मिला हो या दूसरे के साथ, कोई समस्या नहीं, बट आगे आपको चाहिए क्या? ऑल चाहिए। जैसे कि थर्ड का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सारा ए किस में शो करना है? बी में। सारा बी शो करना है सी में, और सारा सी शो करना है किस में? डी में। उम्मीद करता हूं ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए सारा जा सकता है डी में, इतनी कैपेसिटी है डी की, तो अगर कुछ भेजना चाहोगे तो डेफिनेटली ए का वो कुछ पार्ट तुम भेज पाओगे या नहीं? बिल्कुल भेज पाएंगे। दैट मीन्स सम, रिपीट कर रहा हूं डियर ध्यान से,
सम चाहे पहले एलिमेंट के साथ या दूसरे के साथ, या लगा हो ऑल पहले एलिमेंट के साथ या दूसरे के साथ, कोई समस्या नहीं। बट आखिर तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मदद ले सकते हो किस चीज की? ऑल की। आई थिंक सो आज 2 पॉइंट क्लियर किए हमने। ऑल ARD और सम ARD कहां पर सही होता है। आपसे पूछा गया सम डॉग्स आर कैट, तो आपको याद होना चाहिए क्या? हाथों पे, उंगलियों पे ये याद होना चाहिए क्या? कि सम जिसके साथ लगा है, हमारे पास सम चाहे ए के साथ लगे, डॉग के साथ लगे, चाहे कैट के साथ, कोई समस्या नहीं। बट आखिर तक पहुंचने के लिए हम सिर्फ सहारा किसका ले सकते हैं? ऑल का। तब जाके इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में आपके पास सम वाला केस सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा। अगर आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी, अगर आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप जानना चाहते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है और 4 क्या है? नो A is B और सम A are not B। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी ऐसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है जहां पर इन पॉइंट्स को आप कंफर्मली सही कह सकते हो, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट क्लास का, जो कि आपकी क्लास होगी सिलोगिज्म की 9th। मिलते हैं डियर वहां पर आपसे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा और मजेदार रहा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। साथ में अगर आप इन क्वेश्चंस की, इन पॉइंट्स की PDF चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हैव अ गुड डे डियर। थैंक यू।